हाँ, उस समय गर्मी थी। डोंगजू की ऐसी बातें सुनकर जोंगयोंग को थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, गर्मी की वजह से चक्कर आ सकते हैं। फिर यहाँ पर सभी ऑफिस में जोयोंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तो फिर जोंगयोंग कहता है कि जोयोंग ने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की फाइलें डिलीट कर दी है। जहाँ से ड्रग इम्पोर्ट हुआ है वो फाइलें नहीं है। यहाँ पर जोयोंग ने कहा होता है कि वो सारी फाइलें डिलीट कर दो। फिर वह वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर डोंगजू जियाना को साथ में लेकर जाता है। कहता है कि चलो मेरे साथ, तुम मेरी पार्टनर हो। तो यहाँ पर जियाना मना कर देती है। फिर डोंगजू कहता है कि अच्छा, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तो यहाँ पर डोंगजू चिल्लाते हुए कहता है कि जियाना ने मेरे साथ क्या किया मैं बताऊं। तो यहाँ पर जियाना कहती है कि चलो चलते हैं। यहाँ पर डोंगजू और जियाना उसी जगह पर आते हैं। डोंगजू कहता है कि जुयन यहीं से अपनी गाड़ी लेकर गया था, पर हमें जुयन के फोन से कोई भी कॉल रिकॉर्ड्स नहीं मिले। इसका मतलब ये है कि उसके पास दूसरा फोन भी था और उसने अपना पहला फोन यहाँ से नीचे फेंका होगा। डोंगजू कहता है कि मेरे हिसाब से यहाँ पर ही होना चाहिए। यहाँ पर डोंगजू को फोन का आधा हिस्सा मिल जाता है। फिर वह नाली में देखता है कि दूसरा फोन का टुकड़ा कहाँ पर है। तो यहाँ पर जियाना कहती है कि डोंगजू ये लो पानी। तो यहाँ पर डोंगजू उस पानी से अपना फेस धोता है और एक ढक्कन को अंदर डाल देता है। फिर डोंगजू उस नाली के अंदर पूरा पानी डाल देता है तो वह ढक्कन बहकर चला जाता है। फिर डोंगजू को पानी बहते हुए आवाज आती है तो वह उसका पीछा करने लगता है। फिर वह सभी नाली को देखता है और यहाँ पर जियाना डोंगजू को कॉल करती है, पर वह कॉल नहीं उठाता, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए जाती है। फिर वह डोंगजू को नीचे पड़े हुए देखती है। तो जियाना कहती है कि डोंगजू तुम्हें क्या हुआ। तो यहाँ पर डोंगजू उठकर कहता है कि फोन मिल गया। जियाना कहती है कि ठीक है, अभी उठ जाओ। तो डोंगजू कहता है कि पर मेरा हाथ फंस गया। यहाँ पर जियाना कहती है कि देखो वो किस मैंने गलती से किया था। फिर जियाना डोंगजू का हाथ निकालने लगती है तो उसे पता चलता है कि डोंगजू का हाथ सच में फंस गया है। तो फिर वह मदद लेने के लिए जाती है। डोंगजू कहता है कि यहाँ पर बहुत गर्मी है, सॉसेस खाने का मन कर रहा है। तभी वहाँ पर जोंगयोंग आता है। वो कहता है कि तुम हमेशा मुसीबत में कैसे पड़ जाते हो। यहाँ पर डोंगजू कहता है कि मैं फोन की तलाश में था और वह मुझे मिल गया है। जोंगयोंग कहता है कि अच्छा ठीक है, जियाना और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। तो डोंगजू कहता है कि मत सुनो, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। तो यहाँ पर जोंगयोंग को गुस्सा आता है तो वो कहता है कि तुम्हें तो धूप में रहना चाहिए। यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जुयन की फिंगरप्रिंट मैच हो गई होती है। तो यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पर वह कहता है कि इस सिम से पता चल जाएगा कि उसने किस किस को कॉल किया है। तो यहाँ पर सभी लोग डोंगजू की तारीफ करते हैं। फिर यहाँ पर हम मीजा को रेस्टोरेंट में जाते हुए देखते हैं और वहाँ पर बहुत से बच्चे लिखा हुआ मिटा रहे होते हैं। तो मीजा कहते हैं कि क्या कर रहे हो। तो वो बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पर अगर गलत लिखा हो तो हमें मिटाने के लिए कहा गया है, नहीं तो वो पुलिस हमें जेल में डाल देंगे। फिर यहाँ पर हम डोंगजू को दीवार साफ करते हुए देखते हैं। फिर डोंगजू कहता है कि तुम सभी रुक जाओ। तो यहाँ पर वे सभी रुक जाते हैं। डोंगजू कहता है कि दीवार पर ये सब कौन लिखता है, अगर इस दीवार पर वापस कुछ लिखा हुआ दिखा तो मैं तुम सभी को जेल में डाल दूंगा। फिर डोंगजू उनको कुछ खाने के लिए देता है। वे बच्चे कहते हैं कि ये अच्छा है। तो डोंगजू कहता है कि यहाँ पर कुछ भी गलत लिखा हुआ दिखे तो उसे साफ कर देना। तभी यहाँ पर डोंगजू को मीजा का मैसेज आता है। उन्होंने डोंगजू को रेस्टोरेंट में बुलाया होता है। तो डोंगजू हाँ में रिप्लाई करता है। फिर यहाँ पर डोंगजू के पास जियाना की माँ आती है। वो कहते हैं कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, जियाना को बचाने के लिए धन्यवाद। फिर वह कहते हैं कि जियाना पहले से ही ऐसी है, उसका बुरा मत मानना। फिर वह डोंगजू को गिफ्ट देती है। तो डोंगजू गिफ्ट लेकर ऑफिस में आता है। तो जयहोंग कहता है कि ये क्या है। तो जोंगयोंग को जलाने के लिए वो कहता है कि ये तो जियाना की मॉम ने मुझे दिया है। फिर डोंगजू कहता है कि ओह ये तो एयर फिल्टर है, अब मैं इसे कहाँ रखूँ। तो यहाँ पर जोंगयोंग कहता है कि मेरे पास भी है। तो यहाँ पर जयहोंग कहता है कि ये बड़ा है, ये लगाना सही रहेगा। और तभी वहाँ पर जियाना आ जाती है और यहाँ पर हम ड्रग डीमन को देखते हैं। वह देखती है कि नीचे बहुत सी पुलिस है और ऐसे में घर से भागना बहुत मुश्किल है और रूम में भी बहुत से पुलिस होते हैं। यहाँ पर जियाना घर आई होती है तो वो अपनी माँ को देखती है। वो कहते हैं कि तुम आ गई, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सा खाना बनाया है। तो यहाँ पर जियाना कहते हैं कि डोंगजू और जोंगयोंग को इंश्योरेंस पॉलिसी देने की क्या जरूरत थी। फिर जियाना कहते हैं कि आप यहाँ से जा सकती हो। तो उसकी मॉम कहते हैं कि इस घर में आधा हिस्सा मेरा भी है। यहाँ पर जियाना कहते हैं कि पापा की मौत कैसे हुई। तो उसकी मॉम कहते हैं कि क्या मतलब, वैसे भी वो तुम्हारे अच्छे पापा हो सकते हैं पर मेरे कभी अच्छे हस्बैंड नहीं थे। वो कहती है कि वैसे भी वो सब बातें याद करके मुझे दुख होता है। तो यह सब सुनने के बाद जियाना वहाँ से चली जाती है। तो बाहर उसे एक पपी दिखता है जिसे सॉसेस खाना बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पर जियाना कहती है कि आपने इसका नाम क्या रखा है। वो कहती है कि मैंने इसका नाम नहीं रखा है पर इसे सॉसेस खाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर जियाना उसका नाम डोंगजू रखती है। जब यहाँ पर जियाना जा रही होती है तो उसे रास्ते में जोंगयोंग दिखता है। जोंगयोंग कहता है कि मैंने सुना कि तुम अपने घर से चली गई। तो यहाँ पर जियाना कहती है कि तुम अभी भी मेरे मॉम से बात करते हो, तो उनसे बात करना बंद कर दो, वैसे भी हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर डोंगजू आ जाता है और वह जियाना के जेब में सॉसेस को देखता है। यह देखने के बाद वह खुश हो जाता है। फिर यहाँ पर डोंगजू और जियाना इन्वेस्टिगेशन की जगह पर आ जाते हैं। तो मनसी कहता है कि ड्रग डीमन का पता चल गया है। इस लड़की ने बता दिया है कि ड्रग डीमन कहाँ पर है। ब्लास्ट के दौरान उसने सुन लिया था। फिर यहाँ पर हम उन सभी को प्लानिंग करते हुए देखते हैं और यहाँ पर अगले दिन हम एक काली गाड़ी को वहाँ से जाते हुए देखते हैं और सभी की नजर उस काली गाड़ी पर होती है। यहाँ पर उस आदमी को पता चल जाता है कि पुलिस उसके पीछे है। तो वे सभी वहाँ से भाग जाते हैं
और यहाँ पर वे सभी भी उनके पीछे जाते हैं। फिर यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर कूदना होता है। यहाँ पर जोंगयोंग तो बच जाता है पर डोंगजू डूबने लगता है। तो यहाँ पर जयहोंग स्विमिंग ट्यूब को फेंकता है और वह ट्यूब सीधे डोंगजू के पास जाती है। तो सभी लोग कहते हैं कि अच्छा निशाना है। यहाँ पर ड्रग्स स्मगलर भी पकड़ा जाता है। यहाँ पर वह ड्रग्स को कॉपी कर रहा होता है, इसीलिए उस लड़की ने इसका पता बताया। यहाँ पर डोंगजू सूखे कपड़े पहनकर बाहर आता है। जयहोंग को कहता है कि तुमने मेरे ऊपर ट्यूब क्यों फेंकी? क्या तुम पौधे खाने का बदला ले रहे थे? मेरे सर पर लगी पता है? जयहोंग कहता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया था पर तुम तो धोखेबाज निकले, और कहता है कि तुमने मेरे पौधे तोड़े थे। फिर वह नाराज होकर गाड़ी में बैठ जाता है। यहाँ पर पूरी बोर्ड की इन्वेस्टिगेशन होती है। उन्हें ड्रग्स कैंडी तो मिल जाती है पर ड्रग डीमन का कोई भी पता नहीं चलता। फिर उन्हें पता चलता है कि ये कैंडी भी कॉपी की गई है। यहाँ पर जयहोंग डोंगजू से कहता है कि मैंने उससे बहुत पूछा पर वो कहता है कि वो ड्रग डीमन को नहीं जानता है। तो डोंगजू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे पता है। और यहाँ पर उन्हें बहुत सी ड्रग्स की सामग्री मिलती है। यहाँ पर डोंगजू कहता है कि सही से बताओ कि ड्रग डीमन कहाँ पर है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किसकी बात कर रहे हो। डोंगजू कहता है कि ये देखो, ये तुम्हारी वजह से मिटा है जब मैं तुम्हें पकड़ने के लिए भाग रहा था, और इसके बदले मुझे तुम्हारे बाल चाहिए। तो वो उसके आधे बाल ले लेता है और कहता है कि ये लो, इतने बहुत है ना। यहाँ पर पुलिस मनसी की बेटी जियोंग को ले जा रहे होते हैं क्योंकि वो अकेले होटल में होती है। यहाँ पर जोंग मनसी को देखती है तो वो गेट बंद कर देती है। यहाँ पर जब वो भाग रही होती है तो वो डोंगजू से टकरा जाती है। यहाँ पर डोंगजू कहता है कि आप रुको, मैं उसे पकड़ता हूँ। यहाँ पर जब जियोंग गिरने वाली होती है तभी जोंगयोंग बचा लेता है और यहाँ पर जोंगयोंग को प्यार हो जाता है। जोंगयोंग कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो जोंगयोंग को जोर से पकड़ लेती है। तो यहाँ पर मनसी कहता है कि जियोंगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और माँ कहाँ पर है? पर वह कोई भी जवाब नहीं देती है। फिर यहाँ पर मनसिक कहता है कि जियोंग छोड़ दो उसे। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। तो मनसिक जैसे तैसे उसे खींच कर निकालते हैं। यहाँ पर जोंगयोंग और जियाना दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जियोंग कहते हैं कि वो कौन है? डोंगजू कहता है कि सुंदर है ना। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता। और वो कहते हैं कि जोंगयोंग कैसा है? डोंगजू कहता है कि वो गधा है। तो जोंग कहते हैं कि क्या? फिर मनसी के पापा जियोंग के कान खींचकर कहते हैं कि चलो मेरे साथ। और मनसी कहता है कि आज से तुम यहीं पर ही रहोगी। तो भी यहाँ पर डोंगजू आता है और कहता है कि ये क्या? फिर वो फोटो देखता है तो वो समझ जाता है और जहाँ पर ड्रग डीमन रहती है वहीं पर जोंग को रहने के लिए भेज देते हैं। और यहाँ पर मनसिक इंटरव्यू देते हुए कह रहा होता है किस तरह से उन्होंने ड्रग बनाने वाले को पकड़ा और कितना ड्रग मिला। तभी यहाँ पर जोंगयोंग मनसी को बुलाता है तो उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे मेयर है, वो ही ड्रग्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है और शायद से जुयोंग उनका ही साथी है। यह सब सुनने के बाद मनसी शौक हो जाता है क्योंकि मेयर और कमिश्नर दोनों दोस्त होते हैं। और यहाँ पर हम उन्हें टेनिस खेलते हुए भी देखते हैं। यहाँ पर कमिश्नर मेयर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं पर वो मेयर है इसलिए वो इनकी इज्जत करता है। तभी यहाँ पर मेयर को कॉल आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेयोंग ने ही इंटरव्यू देने के लिए कहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मनसी गुस्से में डेयोंग को लात मारने के लिए जाता है पर वह नीचे गिर जाता है। मनसी कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? डेयोंग कहता है कि मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी अभी पता चला। जब वह दोनों लड़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर कमिश्नर आ जाते हैं। कमिश्नर कहता है कि ये आइडिया किसका था? तो यहाँ पर मनसी कहता है कि ये मेरा आइडिया था। तो वो उसके पैर पर मारता है। यहाँ पर जुयोंग को उसके सीनियर बुला रहे होते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि तुमने मेयर को फंसाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें बस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करना था। तो यहाँ पर जुयोंग कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं मेयर से भी माफी मांग लूंगा। फिर यहाँ पर जुयोंग मेयर के ऑफिस में जाता है और यहाँ पर वो मेयर को बहुत मारता है। फिर वो उसकी टाई पकड़कर कहता है कि तुमने मेरे से गद्दारी की है और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। क्या तुम्हें पता भी है इसकी वजह से क्या हुआ? और शायद से तुम भूल रहे हो कि तुम्हें मेयर किसने बनाया। यहाँ पर डरते हुए जोंगो अपनी घड़ी देखता है। फिर यहाँ पर हम डोंगजू और सभी को खाना खाते हुए देखते हैं। यहाँ पर खाना खाने के बाद मनसी कहता है कि मुझे टॉयलेट आई है। यहाँ पर जब वो टॉयलेट जा रहा होता है तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं और मनसी के सर पे मारते हैं। यहाँ पर डोंगजू मनसी को देखने के लिए जाता है तो डोंगजू देखता है कि मनसी के सर में से खून निकल रहा होता है। यहाँ पर मनसी कहता है कि वो लोग मेरी गन ले गए, जल्दी से हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करो। यहाँ पर जुयोंग गन से अलग अलग जगह पर शूट करने लगता है और ये न्यूज रातों रात फैल जाती है। न्यूज में बताया जाता है कि ये गोली किसी पुलिस की है। फिर यहाँ पर हम मनसी को हॉस्पिटल में देखते हैं और उसकी हालत ठीक होती है। यहाँ पर जियाना को पता चलता है कि ड्रग स्मगलर को मारने वाला और कोई नहीं, वह लड़की है। यहाँ पर जियोंग कहते हैं कि मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपको प्लेन में देखा है। यहाँ पर हम देखते भी है कि वे लोग प्लेन में मिले थे। यहाँ पर डोंगजू को जियाना का कॉल आता है और जियाना सारी बात बता देती है। जब तक वे लोग उस घर तक जाते हैं सब कुछ जल गया होता है। यहाँ पर मनसी कहता है कि मैंने तुम्हें नजर रखने को कहा था। फिर यहाँ पर वे लोग सीसीटीवी कैमरे में देख रहे होते हैं। यहाँ पर ड्रग डीमन जियोंग को बुद्ध बनाकर अपने साथ लेकर जाती है। फिर यहाँ पर ड्रग डीमन जुयोंग से मिलती है। जुयोंग कहता है कि तुम्हें इतना टाइम कैसे लगा? वो कहते हैं कि नहीं, बस मन लग गया था। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे पास ये गन कैसी, पहले तो नहीं थी? तो जुयोंग कहता है कि ये एक पुलिस की गन है पर इसमें एक गोली और है। यहाँ पर जुयोंग कहता है कि चलो बैठ जाओ। तो वो कहती है कि नहीं, मैं अपने साथ किसी को लेकर आई हूँ और वह जियोंग होती है। यहाँ पर वो कहता है कि गन में एक और गोली पड़ी है और बहुत मेहनत करने के बाद उनको जियोंग मिल जाती है सही सलामत। फिर यहाँ पर मनसिक उसके पास जाकर रोने लगता है। यहाँ पर डोंगजू के पास एक पार्सल आता है तो डोंगजू शॉक होते हुए कहता है कि ये किसने भेजा? तो वो डिलीवरी मैन कहता है कि मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा काम बस डिलीवरी का है। यहाँ पर मनसिक पार्सल खोलता है तो उसमें से गन निकलती है और उसमें एक भी गोली नहीं होती है।
फिर यहाँ पर डोंगजू को मीजा का कॉल आता है और यहाँ पर मीजा को गोली मारी होती है। तो यहाँ पर डोंगजू भागते भागते मीजा के पास जाता है। फिर यहाँ पर डोंगजू देखता है कि मीजा को गोली लगी है और यहाँ पर उसकी हालत बहुत खराब होती है। फिर यहाँ पर हम जोयोंग को देखते हैं और उसके पास डोंगजू आता है। फिर यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर डोंगजू के पापा डोंगजू के मॉम को मार रहे होते हैं क्योंकि वो हमेशा बीमार रहती है। तभी वहाँ पर मीजा आकर उन्हें रोकने लगती है और यहाँ पर डोंगजू के मॉम के मरने पर मीजा उसे शांत करती है और यहाँ पर वो सब कुछ याद कर रहा होता है। फिर यहाँ पर वो जोयोंग को बहुत जोर से पंच मारता है तो यहाँ पर वो नीचे गिर जाता है